अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जो बहुत खुशगवार थी, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही तारीक, बहुत पुरअसरार मोड़ लिया। असल में ये मेरी अपनी कहानी है। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे और मैं अपनी बीवी रमशा को एक ऐसे अनजाने खौफ में छोड़कर चला गया। एक ऐसा खौफ जिसे मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया था। दुबई जाने से पहले रमशा ने मुझसे कहा था, मुझे लगता है कि अगर तुम गए तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। उसके ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ये एक अजीब सी, एक खौफनाक सी पेशगोई थी जिसे मैंने कहले के उस वक्त बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। एक तरफ तो मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत पुरजोश था, लेकिन मेरी इस खुशी पर ना एक अजीब से खौफ का साया मंडरा रहा था। एक ऐसा खौफ जो मेरी नई नवेली दुल्हन के दिल में घर कर गया था और मुझे उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। मेरे लिए तो ये दुबई की नौकरी एक सुनहरा मौका था, जिंदगी बदल देने वाला मौका। लेकिन रमशा के लिए ये एक बुरा शगुन था। उसने बताया कि उससे बचपन से ही ना सच्चे ख्वाब आते थे और उसने ख्वाब देखा था कि मेरे जाने के बाद वो किसी गहरे कुएं में गिर रही है और मैं उससे बचा नहीं पा रहा। सच कहूं तो मैंने उसके डल को बस एक मामूली सी परेशानी समझा। मैंने उससे तसल्ली दी कि अरे तुम तो बहुत मजबूत हो, मेरे आने तक सब संभाल लोगी। लेकिन यह मेरा एक ऐसा फैसला था जिसने मुझे बाद में बहुत तकलीफ दी। फिर 1 महीना गुजर गया, उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो मैं गुस्से और बेचैनी के साथ पाकिस्तान वापस लौटा। दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा डर था, एक बेचैनी थी। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। कहाँ मैं एक मोहब्बत करने वाला शौहर था और कहाँ एक परेशान हाल अजनबी बन गया। मेरे जाने के सिर्फ 1 महीने बाद रमशा का फोन बंद हो गया और जब मैं वापस पहुंचा तो हमारे घर पर ताला लगा हुआ था और इस ताले पर हल्का सा जंग भी आ गया था। जब मैंने अपनी वालदा से पूछा तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बहुत अजीब थी। कहने लगी कि रमशा ने उनके साथ रहने से मना कर दिया था और फिर कुछ हफ्तों बाद घर पर ताला लगा मिला। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि भाई फिक्र ना करो, आजकल की लड़कियां ऐसा कर जाती हैं, पर मेरा दिल उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और जब आंख लगी भी तो एक इतना खौफनाक ख्वाब आया कि उसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो ख्वाब हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लग रहा था। ख्वाब में मैंने रमशा को देखा। वो रो रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे इन दरिंदों के हवाले कर दिया। वो एक बंद कमरे में थी, कैद थी और मुझसे कह रही थी, जमील ये लोग मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। मैंने देखा कि एक बड़ी सी खिड़की से बाहर लोगों का हुजूम उसे घूर रहा है। उसकी आखिरी आवाज मदद के लिए एक चीख थी, मुझे उनके सवालात से बचा लो। और फिर वो हुजूम खिड़की तोड़कर अंदर आ गया, उस पर टूट पड़ा और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में था, बिल्कुल अकेला। वो ख्वाब मुझे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं सीधा वापस अपने उसी बंद घर पहुंचा, इस बार इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई सुराग जो पहली बार मेरी नजर से छूट गया हो। अंदर जो मेन कमरे थे वो तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम छोड़कर गए थे, लेकिन इस बार एक बहुत अजीब, एक नागवार सी बदबू आ रही थी और वो बदबू मुझे सीधा बैठक की तरफ ले गई, जिसे मैंने पहले कभी चेक ही नहीं किया था। अंदर जो मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला मंजर था। दीवार के साथ जंजीरों से बंधे 4 लोहे के कड़े थे। एक कोने में पानी का कूलर और खाने के कुछ खाली बर्तन पड़े थे और हर तरफ खलाजत की एक ऐसी बदबू थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। फर्श पर नशावर दवाओं के खाली पत्ते बिखरे हुए थे। अब बात बिल्कुल साफ थी, मेरी बीवी को हमारे अपने ही घर में कैदी बनाकर रखा गया था। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश तो कहीं नहीं पहुंच रही थी, बिल्कुल एक जगह रुकी हुई थी। लेकिन फिर अचानक रमशा की बचपन की एक दोस्त से मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने एक ऐसे खौफनाक राज से पर्दा उठाया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी दोस्त मारिया ने मुझे बताया कि मेरी वालदा रमशा के सच्चे ख्वाबों वाली बात जानती थीं और वो इस बात पर रमशा से सख्त नाराज थीं कि वो अपनी ये खासियत, ये सलाहियत उनके दोस्तों और घर वालों के मसले हल करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करती। और बस उसी एक लम्हे में मेरी वालदा का वो अजीब रवैया, उनका बार बार ये कहना कि रमशा खुद भाग गई है, सब कुछ समझ में आने लगा। हर चीज का एक नया, एक खौफनाक मतलब सामने आ गया। वो औरत जो इतनी हमदर्द बन रही थी, दरअसल रिमशा के ख्वाबों को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर मुझे एक और ख्वाब आया। इस बार भी रमशा थी और उसकी एक ही इल्तिजा थी, किसी से कहो मेरे लिए दुआ करे।
बस इसी एक जुमले ने, इसी ख्वाब ने मुझे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां जाने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने सुना कि इलाके के लोग एक नई बीबी साहिबा की बड़ी बातें कर रहे थे। कहते थे कि उनमें कोई खास ताकत है, वो अपने ख्वाबों से हर मसले का हल बता देती हैं। खैर, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था, लेकिन फिर भी उस नाम नेहाद पीरनी को देखने चला गया। क्या पता कोई सुराग ही मिल जाए। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो वहां एक जाली पीर बैठा पैसे इकट्ठे कर रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और मेरी नजर सीधी उस शख्सियत पर पड़ी जिसे सब बीबी साहिबा कह रहे थे। वो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो रमशा थी, मेरी रमशा, नशे में धुत, गलाजत में लिपटी हुई। उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो मेरी बीवी थी। मैंने उसे इस हाल में भी पहचान लिया। उसे एक तमाशा बना दिया गया था। एक जाली पीरनी बना के लोगों से पैसे बटोरे जा रहे थे। पुलिस ने जब इस जाली पीर को पकड़ा तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने एक ऐसे जालिमाना मंसूबे के बारे में बताया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मंसूबा यह था कि मेरे जाने के फौरन बाद रमशा को कैद कर लिया जाए, उसे हमारे ही घर में नशा आवर दवाएं दी जाएं और फिर उसे बीबी साहिबा बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि इसके ख्वाबों से पैसा कमाया जा सके। और फिर उसने असल मास्टरमाइंड का नाम लिया। उसने कहा यह सब उसकी सास का किया धरा है। वही उसे हर सुबह यहां लाती थी और रात को वापस ले जाती थी। यह सारा कारोबार वही चला रही थी। और वो शख्स जिस पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था, मेरी अपनी मां थी। मेरी अपनी मां ने चंद पैसों की खातिर अपनी बहू की जिंदगी को जहन्नम बना दिया और यह सारा खेल मजहब की आड़ में खेला गया। ये पूरी कहानी अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाती है कि जब लालच, पारसाई और दीनदारी का निकाब ओढ़ ले तो फिर कुर्बानी किसकी होती है।